हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे फाइल अपलोड प्रोसेस ऑन डिज़ाइनर ग्राफी। तो गाइज, जब आप इस वेबसाइट में अपना आईडी बना लेते हो तो आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल के आता है। और वो बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड होता है, लेकिन यहाँ एक बटन होता है बिकम एन ऑथर वाला। वहाँ पे क्लिक करना है और अपने आप को ऑथर बनाना है, तो ही जाकर के आपको इतना सारा ऑप्शन दिखेगा। वरना यहाँ सिर्फ आप एक परचेजर बन के आओगे, सेलर बन के नहीं। सेलर बनने के लिए बिकम एन ऑथर वाला बटन यहाँ पे आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो सबसे पहले माई आइटम वाले सेक्शन में जाना है, क्योंकि हमें आज आइटम ऐड करने के लिए सीखना है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे आपके पुराने जितने भी आइटम आपने अपलोड किया है अब तक, और यहाँ से आप नया आइटम ऐड करेंगे। तो यहाँ न्यू आइटम, ये प्लस वाला बटन में क्लिक करने के बाद आप अपना कैटेगरी चुनेंगे। मैं सीडीआर टेम्पलेट, पीएसडी, इलस्ट्रेटर और भी अन्य कैटेगरी है, तो मैं सीडीआर टेम्पलेट अपलोड करूंगा। फिर मैं इसे यहाँ कंटिन्यू करूंगा। आज मैं अपलोड करने वाला हूँ वेडिंग बायोडेटा का टेम्पलेट। ये है मेरा सीडीआर फाइल, मैं इसे भी लिख देता हूँ। आप अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन जितना मेहनत करके लिखोगे वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। और एक बात का ध्यान रखना, किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपी पेस्ट मत करना। कई लोग अपना ही दूसरा प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं दूसरे वेबसाइट से। मतलब आपका सेम प्रोडक्ट दूसरे वेबसाइट में होता है, वहीं से आप उसका टाइटल और उसका कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देते हो। ऐसे में आपका ही नुकसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहला लाइन को हेडिंग 2 H2 दे दिया, और थोड़ा नीचे का लाइन कुछ यूं लिखा रहने दिया। और इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। कोशिश करें और भी ज़्यादा लिखे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए मैं शॉर्ट ही रहने दिया। अब यहाँ पे मैं वेडिंग बायोडेटा का जो मेरा सूटेबल है वो मैं यहाँ से चुनूंगा अपना कैटेगरी। तो मुझे ये कैटेगरी नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल अदर ग्राफिक करूंगा। बाद में आपका कैटेगरी ऐड हो जाएगा अगर आपका कैटेगरी यहाँ नहीं है। अब मैं अपना वर्जन चुनूंगा कि मैं कौन सा वर्जन का फाइल दे रहा हूँ। X3 का फाइल दे रहा हूँ, तो X3 का फाइल मैंने चुन लिया। और मैं X7 का भी फाइल दे रहा हूँ, तो X7 का फाइल भी मैंने चुन लिया। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ मैं अपना फाइल स्ट्रक्चर। ये है मेरा फाइल का स्ट्रक्चर। इसमें मैंने फॉन्ट दिया है, और मैंने X3 का फाइल दिया है, और X7 का भी फाइल दिया है। कारण है दोनों फाइल देने का। X3 का फाइल आपको 2024 तक नहीं खुलता है, लेकिन X5 से ऊपर का फाइल 2024 तक खुलता है, इसलिए मैंने दोनों फाइल दिया है। बाकी आप पर डिपेंड करता है। कलर स्पेस मेरा CMYK है। वर्जन में कुछ भी नहीं देना है, डेमो लिंक में भी कुछ नहीं देना है। टैग्स आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा अच्छा टैग्स लिख सकते हो। यहाँ अपने अकॉर्डिंग सारे टैग्स आप लिख लेना प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ बारी आता है फाइल अपलोड करने का। तो अब हम लोग फाइल सेक्शन में जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा फाइल, ये रहा हमारा फाइल जिसे मैं डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे प्रोडक्ट का बनाना होगा थंबनेल। कॉपी करता हूँ इसे, और मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट दे दूंगा, ये वाला फाइल, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट का जो थंबनेल है वो उसका जो साइज है वो इसी के अकॉर्डिंग होना है। तो आपको वेबसाइट में भी इसका साइज दिख जाएगा। साइज कुछ इस प्रकार है, 1200 गुना 610 प्रीव्यू इमेज, और 120 गुना 120 थंबनेल इमेज, जो कि यहाँ दोनों ही इमेज है। अब मैं अपना बायोडेटा वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं इसे बिटमैप बना रहा हूँ। मैंने इस बायोडेटा को बिटमैप बना दिया। अब मैं इसे यहाँ पर सेट कर देता हूँ।
हमारी ये वाली थंबनेल फिनिश हो गई है। अब मैं नीचे वाले थंबनेल के लिए इसी को डुप्लीकेट करता हूं और मैं इसे नीचे वाले थंबनेल में यहाँ पे दोस्तों अब हमारा यहाँ पे प्रीव्यू इमेज और थंबनेल इमेज दोनों ही रेडी हो गया है और ये इमेज हमारा अपलोड के लिए रेडी है। आप अपना इमेज अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपना डिज़ाइन अपने तरीके का बनाएंगे, हमारा कॉपी नहीं करना है। हमारा सिर्फ आपको लेना है साइज, जो हमने साइज यहाँ दिया है। अब ये इमेज में हमने ड्रॉप शैडो दिया है तो जरूर है कि इसके बाहर जा रहा होगा, तो इसीलिए मैं इसे पावर क्लिप इनसाइड कर देता हूँ इसके अंदर। अब हमारा इमेज जो ये वाला इमेज है, जो प्रीव्यू इमेज है, मैं इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट इसलिए क्योंकि मैं सेलेक्टेड ओनली को एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, जेपीईजी बनाने वाला हूँ और अपना जेपीईजी के लिए एक अच्छा सा नाम दे दिया है, डिजाइनर ग्राफी थंबनेल साइज। एक्चुअली ये है मेरा बायोडाटा का बायोडाटा इमेज प्रीव्यू। ये 1200 वाला है, 1200x610। ये याद रखने के लिए मैंने लिखा है 1200। बाकी इसे सेलेक्टेड ओनली पर क्लिक रखेंगे और एक्सपोर्ट करके इसका थंबनेल हम लोग बनाएंगे। यहाँ 1201 हो गया है, ध्यान दीजिए। विड्थ हाइट इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये चेंज हो जाता है कभी, तो इसे आप सही कर लेंगे। अब ये 1200 गुना 610, अब ये एग्जैक्ट वही है जो वेबसाइट में चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्वालिटी को 100 के जगह 80% रखा है और यहाँ RGB कलर मोड रखना है। और उसके बाद हमने देखा कि हमारा साइज जो है 104 KB के अप्रॉक्स है, जो कि बहुत ही अच्छा साइज है। ओके, हमने इसे बना लिया। अब हमारा इमेज प्रीव्यू इमेज का बारी है, इसे भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सेम नेम रहेगा, बस 120 लिख देते हैं कहीं पे याद रखने के लिए। तो गाइज हमने 120 लिख दिया है, सेलेक्टेड ओनली। एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको और यहाँ भी ध्यान रखना है 121 हो रहा है, इसे 120 ही रखना है। ऊपर नीचे विड्थ और हाइट को ट्रांसफॉर्मेशन में आप चेक कीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ क्वालिटी हाई में 80%, RGB कलर मोड। हमने ये दोनों ही थंबनेल इमेज और प्रीव्यू इमेज जनरेट कर लिया। अब चलिए इसे अपलोड करते हैं। हम बैक टू वेबसाइट आ गए हैं और यहाँ से अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपना प्रोजेक्ट को, जो ये प्रोजेक्ट है मैंने इसे पहले ही जिप करके रखा है। ध्यान रखिएगा जिप फाइल के अंदर आप अपना ना ही प्रीव्यू इमेज दीजिएगा ना ही थंबनेल इमेज दीजिएगा। जिप फाइल में बस आपका इतना ही होना चाहिए, फॉन्ट और CDR फाइल। मैं CDR फाइल X7 और X3 दोनों दे रहा हूं ताकि ये नए वर्जन और पुराने वर्जन दोनों में खुल सके। अब मैं इन तीनों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। आप चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो, बट मैं यहां से उठाता हूं और इसके ऊपर रख देता हूं। ये तीनों इमेज या तीनों प्रोडक्ट आइटम अपलोड हो रहा है। अब इसके बाद जब यहाँ अपलोड हो जाएगा तो अब बस हमें यहाँ चुन लेना है कि थंबनेल में हमने कौन सा इमेज देना है। ये वाला इमेज है बायोडाटा JPEG, ये वाला है। प्रीव्यू इमेज में कौन सी फाइल है, तो प्रीव्यू इमेज में हमारी बायोडाटा है, ये वाली है 1200x600 जो हमने नाम दिया था। तो ये इसमें भी मेरा प्रीव्यू नाम रह गया है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट 120 मैंने लगा दिया था पहचान के लिए। अब मैं मेन फाइल में जा रहा हूँ। यहाँ जिप फाइल जो हमने दिया है .zip लिखा हुआ है, ये हमारा मेन फाइल है जो कि परचेस करने के बाद उसे मिलेगा। स्क्रीनशॉट, अगर आपने स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया है तो वो यहाँ पे आप चुनोगे। तो अब आता है प्राइस, रेगुलर प्राइस और एक्सटेंडेड प्राइस। अभी फ़िलहाल के लिए सेम है, अब बाद में अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको हमारे द्वारा ग्रुप में या फिर पर्सनली आपको अपडेट किया जाएगा। आपको अगर कुछ पूछना रहेगा तो आप हमसे सपोर्ट के द्वारा
बात कर सकते हो। यहाँ आपको टिकट है, टिकट्स के द्वारा आप हमसे बात कर सकते हो। फ्री आइटम, ये फ्री नहीं है, ये पेड है। फ्री भी रख सकते हो बट पेड है, ओके। तो यहाँ नो ही रहेगा। और आप रिव्यूअर को कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपने मैसेजेस रिव्यूअर के लिए लिख सकते हो, सबमिट हो जाएगा यहाँ से। यहाँ जब आप सबमिट में क्लिक करोगे तो बिना एरर का सबमिट हुआ। अगर आपने कहीं पर भी थोड़ा भी हमारा वीडियो को नहीं फॉलो किया तो यहाँ पे आपको एरर जरूर दिखाता रहेगा। तो उस मैटर में भी आप हमसे हेल्प ले सकते हो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा ताकि आपका इजीली ये अपलोड हो। अभी ये पेंडिंग में है, ये बहुत जल्दी अप्रूव कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपका अप्रूवर टीम आपका डिटेल नहीं चेंज करेगा। आपको अपना डिटेल सोच समझ के भरना है। बस वो देखेगा तो सिर्फ आपका फाइल चेक करेगा। फाइल के साथ, डिटेल के साथ कुछ भी मिसमैचिंग रहा या कुछ भी दिक्कत रहा फाइल में तो आपको यहाँ रिजेक्ट आएगा। अगर फाइल सही रहा तो यहाँ अप्रूव आएगा। वीडियो आपको सही लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो कीजिए डिज़ाइनर ग्राफी के साथ। बाय बाय।